हॉरर कहानियां थी। डरावनी नौकरानी। मनोज ने अभी कुछ दिनों पहले ही शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुनसान जगह पर एक घर खरीदा था। मनोज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उस घर में सुकून से रह रहा था, लेकिन मनोज की पत्नी कविता को वो जगह बहुत ही अजीब लग रही थी। ये तुमने कैसा भूत बंगला खरीद लिया है? हमेशा यहाँ मुझे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें कहीं और घर नहीं मिल रहा था क्या? अरे तुम तो जानती हो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और मुझे सुकून और शांति चाहिए। भला इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? लेकिन तुम भूल गए कि मैं और बच्चे भी तुम्हारे साथ रहते हैं। तुमने अपनी सुविधा तो देख ली, लेकिन हमारा क्या? तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अब ये कौन आ गया? उसके बाद कविता दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर घंटी किसने बजाई? कविता दरवाजा बंद कर ही रही होती है कि तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है। उस लड़की के कंधे पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। लड़की मुस्कुराते हुए कविता को देखती है। नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम कांता है। आपसे पहले यहाँ जो मालिक रहती थी ना, मैं उनकी नौकरानी थी। उनके जाने के बाद मेरा काम छूट गया। दया करके आप मुझे अपने घर पर रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी। कौन है कविता? मनोज, ये लड़की हमसे काम मांग रही है। कहती है पहले ये इसी घर में नौकरानी का काम करती थी। तो फिर इसमें हर्ज क्या है? रख लो काम पर। अरे तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और कम से कम तुम मेरा सर तो नहीं खाओगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा बातें मत करना, और तुम कल से काम पर आ सकती हो कांता। फिर अगले दिन से कांता उस घर में काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन फिर एक शाम अचानक कविता की नजर कांता पर पड़ती है, जो घर के पीछे वाले हिस्से में चमगादड़ को पकड़ रही थी। अरे कांता, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन कांता कोई जवाब नहीं देती। वो चमगादड़ पकड़ने में पूरी तरह व्यस्त थी। देखते ही देखते कांता बहुत सारे चमगादड़ पकड़ लेती है और उनका सारा खून निकालकर एक कांच की बोतल में जमा कर लेती है। अरे वाह, आज तो मेरे पास बहुत सारा खून इकट्ठा हो गया है। अब जाकर इस खून में रोटी भिगाकर मजे से खाऊंगी। ये तो कैसी पागलपंती की बातें कर रही है? भला कोई चमगादड़ का खून पीता है क्या? कोई पिए ना पिए, मैं तो पीती हूँ। देखिए ना मेम साहब, आप भी थोड़ा सा खून पीकर देखिए। चमगादड़ का खून बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा बोलकर कांता तो वहां से चली जाती है, पर कविता हैरानी से उसे देखती रह जाती है। वो तुरंत मनोज के पास जाती है। सुनिए मनोज, ये कांता तो बहुत ही अजीब हरकतें करती है। आज उसने ढेर सारे चमगादड़ का खून इकट्ठा किया है। कहती है वो खून में रोटी भिगोकर खाएगी। भला कोई ऐसा करता है क्या? उसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कविता, तुम बहुत ही भोली भाली हो। कांता तुम्हारे साथ मजाक कर रही होगी। चलो छोड़ो इस बात को, जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। उसके बाद कविता रसोई घर में कॉफी बनाने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कांता आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करती थी जिससे कविता सहम जाती, लेकिन मनोज इस और कोई ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन, अरे कांता, हम दोनों किसी जरूरी काम से शहर जा रहे हैं, तो हमारे आने तक तुम बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखना। और सुनो, इनके लिए कुछ खाने के लिए तैयार कर देना, ठीक है? आप फिक्र मत करिए मालिक, मैं आपके बच्चों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। बात बात पर हंसना जरूरी है क्या? तेरी हंसी मुझे डरा देती है। अरे अब चलोगी? क्या बहस कर रही हो? अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शहर में अपना काम खत्म करते करते उन्हें घर लौटने में शाम हो जाती है। शाम को वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चे कांता के साथ बैठकर बिरयानी खा रहे थे। माँ, कांता आंटी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, लो तुम भी खाकर देखो। हाँ देना बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। कविता बिरयानी लेकर खाने लगती है। ये लीजिए साहब, आप भी बिरयानी खाइए।
लेकिन ये बिरयानी है किसकी? तुमने कहीं से मुर्गी पकड़ी है क्या? नहीं साहब, मुझे मुर्गी और बकरी की बिरयानी पसंद नहीं आती। मैं तो सिर्फ बिल्ली की बिरयानी खाती हूँ। मेरे पास जो बिल्ली थी ना, उसे ही मारकर मैंने ये बिरयानी तैयार की है। कांता की ये बात सुनते ही कविता और मनोज के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत सारी बिरयानी थूक देते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? तूने हमें और हमारे बच्चों को बिल्ली की बिरयानी खिला दी। तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है मेम साहब? बिरयानी बकरे की हो या बिल्ली की, बिरयानी तो बिरयानी होती है। चलिए और खाइए। तू सच में पागल हो गई है। अब हम तुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल, निकल यहाँ से। उसके बाद मनोज कांता का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। दोबारा अगर मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। इतना कहकर मनोज दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद मनोज और कविता जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं तो उन्हें कांता बेड के ऊपर बैठी दिखाई देती है। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सब क्या है मनोज? लगता है ये कोई शैतान जादूगरनी है। अब हम क्या करें? ये तो हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त किसी भी तरह से इसे यहाँ से निकालना ही होगा। फिर हम कल सुबह पुलिस में इसकी शिकायत कर देंगे। आप ठीक कहते हो, इससे प्यार से बात करनी होगी। अरे अरे सुनो कांता, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब हम तुम्हें काम से नहीं निकालेंगे, ठीक है? लेकिन क्या है, इस वक्त हमारे सोने का समय हो गया है, तो इसलिए प्लीज प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से और कल सुबह काम पर आ जाना, ठीक है? मनोज की बात पर अब कांता मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। हम कल ही पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत करेंगे ताकि ये दोबारा हमें परेशान ना कर सके। अगली सुबह होते ही कविता और मनोज पुलिस स्टेशन पहुंच कांता की शिकायत कर देते हैं, जिसके बाद वो पुलिस वाले उन दोनों पति पत्नी को लेकर पास के गांव में पहुंचते हैं और कांता के घर का पता पूछने लगते हैं, लेकिन उन्हें कांता के घर का पता नहीं मिलता। कुछ दिनों पहले बच्चों ने मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीर खींची थी। तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं ना। उसके बाद पुलिस वाला गांव वालों को कांता की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। अरे साहब, इस लड़की को मरे हुए तो 20 साल बीत चुके हैं। आप अब इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़की तो पिछले कई दिनों से हमारे घर पर नौकरानी का काम कर रही है। आपसे पहले जो आदमी उस घर में रहता था, उसे भी कोई शैतानी शक्ति परेशान कर रही थी। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। वो शैतानी शक्ति कोई और नहीं बल्कि ये कांता ही है। इसीलिए तो वो आदमी परेशान होकर आने पौने दाम में घर बेचकर भाग गया। लेकिन उसके जाने के बाद कांता की आत्मा आपको परेशान करने लग गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांता तो रोज गांव की दुकान से हमारे लिए सामान खरीद कर ले आती थी। दुकान वाले ने तो कम से कम उसे देखा ही होगा। फिर वो सभी उस दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान वाले से पूछताछ करते हैं। अरे मेम साहब, ये लड़की कभी भी मेरी दुकान पर नहीं आई। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा साहब। शैतान भला कभी किसी के हाथ आया है? इससे उलझने की कोशिश मत करिए। आप लोगों की भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दीजिए। बूढ़े बाबा ने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, मैं भी इसी इलाके का हूँ। ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में कई बार सुन चुका हूँ मैं। मनोज, मुझे लगता है ये सही बोल रहे हैं। हमें घर छोड़ देना चाहिए। इतना सब जानने के बाद भी अब मनोज भी आगे कुछ नहीं बोलता और अगली सुबह मनोज का पूरा परिवार हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसी रात चांद की रोशनी में कांता घर की छत पर बैठी
काली बिल्ली को गोद में बिठाकर सहला रही थी। मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।